नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। सुबह की पहली खबर में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं 5 मिनट में 25 खबरों से। अफगानिस्तान में आईएसआईएस के ठिकाने पर अमेरिका का सबसे बड़ा हमला। नंगरहार में गिराया 10,000 किलो का सबसे बड़ा बम। मदर ऑफ ऑल बॉम्ब्स के नाम से जाना जाता है GBU-43। अमेरिका ने पहली बार किया सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल। आईएसआईएस की सुरंगनुमा इमारत को निशाना बनाते हुए किया हमला। 30 फीट लंबे इस बम का 2003 में परीक्षण किया गया था। जीपीएस से संचालित MOAB बम से 3 किलोमीटर तक का इलाका तबाह होने की आशंका। पूर्व अफगान राष्ट्रपति हमीद करजाई ने हमले की निंदा की। बगदादी के ठिकाने पर बम हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने की सेना की तारीफ। कहा, सेना ने बड़ा काम किया। अमेरिकी प्रवक्ता ने कहा, आईएस के ठिकाने को तबाह करना मकसद था। अंबेडकर जयंती के मौके पर नागपुर में दीक्षा भूमि जाकर श्रद्धांजलि देंगे पीएम मोदी। एम्स, IIT और IIM की आधारशिला भी रखेंगे। डिजिधन मेले में भी शिरकत करेंगे। उत्तर प्रदेश में बड़ी जीत के बाद ओडिशा पर बीजेपी की नजर। भुवनेश्वर में कल से शुरू होगी 2 दिवसीय बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। पीएम मोदी समेत पार्टी के सभी बड़े नेता मौजूद रहेंगे। विधानसभा उपचुनाव में जीत से बीजेपी गदगद। एमसीडी के 272 वार्ड्स में जश्न मनाएगी पार्टी। आज मंडावली से विजय विकास यात्रा निकालेंगे मनोज तिवारी। उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद बीजेपी ने मांगा सीएम केजरीवाल का इस्तीफा। कहा, दिल्ली में आपके अंत की शुरुआत। माकन बोले, नतीजे कांग्रेस की वापसी के संकेत। दिल्ली चुनाव के लिए एमसीडी का चुनाव प्रचार जोरों पर। जहांगीरपुरी में रेहड़ी पटरी वालों से मिलेंगे दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन। दिल्ली की बात दिल के साथ कार्यक्रम के जरिए सुनेंगे हाल। ईवीएम पर विवाद के बीच यूपी इलेक्शन कमीशन ने बैलेट पेपर से निकाय चुनाव कराने की मांगी इजाजत। केजरीवाल ने एमसीडी चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने की मांग की। गोवा में लेट नाइट पार्टी पर लग सकती है रोक। सीएम मनोहर पर्रिकर का पुलिस को निर्देश। 10 बजे के बाद म्यूजिक बजाने पर होगी कार्रवाई। यूपी में खस्ताहाल बिजली को सुधारने के लिए केंद्र और योगी सरकार में बड़ी डील। पावर फॉर ऑल को लेकर MOU होगा साइन। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल लखनऊ जाएंगे। यूपी में अब 10 मिनट और गांव में 20 मिनट में उपलब्ध होगी हाईटेक एम्बुलेंस। सीएम योगी ने 150 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाई। एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर 108 नंबर पर करना होगा कॉल। यूपी के जालौन में गेहूं खरीद सेंटर पर मंत्री का छापा। किसानों की शिकायत पर डीएम को कार्रवाई का आदेश। महिलाओं को अब शादी के बाद पासपोर्ट पर पति का नाम लिखने की जरूरत नहीं। पीएम मोदी का ऐलान। पीएम ने घर की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर कराने की सलाह दी। सोशल मीडिया पर विवादास्पद वीडियो पोस्ट कर चर्चा में आए गुरमेहर कौर का सम्मान। कांग्रेसी नेता ने दिया बहादुर लड़की का पुरस्कार। मीडिया के सवालों से बचती दिखी। आगरा में ताज दिखाने के बहाने दिल्ली के एक शख्स ने की शादीशुदा प्रेमिका की हत्या। आरोपी को प्रेमिका पर था बेवफाई का शक। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। मेरठ में लड़की और उसके मंगेतर से बदसलूकी मामले में यूपी पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 24 घंटे के अंदर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाया। दूसरे आरोपियों की तलाश जारी। वाराणसी में ज्वेलरी शॉप से लूट की गुत्थी सुलझी। मामले में एसटीएफ, क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम ने 4 लोगों को पकड़ा। सुलझाई 10 करोड़ की लूट की गुत्थी। यूपी के प्रतापगढ़ में पुलिस की बड़ी लापरवाही। मॉल में कैदी के साथ शॉपिंग करते दिखे पुलिस वाले। कैदी को पेशी के लिए कोर्ट लेकर आई थी पुलिस। जोधपुर में तेंदुए का कहर। वनकर्मी पर हमला किया। कड़ी मशक्कत के बाद फॉरेस्ट की टीम ने तेंदुए को काबू में किया। जाल लगाकर पकड़ा। थाने पुलिस के हत्थे चढ़ा शातिर गैंग। 5 स्टार होटलों में गाड़ियों लगाने के नाम पर करते थे ठगी। 3 गिरफ्तार, 41 गाड़ियां जब्त। तमिलनाडु के कोरंथांगल में स्कूल की निर्माणाधीन इमारत की छत गिरी। 1 की मौत, 13 घायल। नासिक में पत्नी से विवाद के चलते एक शख्स ने अपने 2 बच्चों को मौत के घाट उतारा। पुलिस के डर से खुद को आग लगाई। अस्पताल में भर्ती। आईपीएल में आज 2 मुकाबले। पहले मैच में मुंबई बेंगलुरु की टक्कर। कल मैदान पर वापसी करेंगे विराट कोहली। वहीं दूसरे मुकाबले में गुजरात और पुणे की टक्कर। पांच मिनट 25 खबरों के बाद आज की पहली खबर में सबसे पहले बात अफगानिस्तान में आईएस के ठिकाने पर हुए अमेरिकी हमले की। अमेरिका ने पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे अफगानिस्तान में आईएस के ठिकानों पर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया है। अमेरिकी एयरफोर्स ने मदर ऑफ ऑल बम्स के नाम से मशहूर दुनिया के सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर बम को अफगानिस्तान के नंगरहार इलाके में गिराया है। तो मदर ऑफ ऑल बॉम्ब का इस्तेमाल किया गया है।
बताया जा रहा है कि हमले में आईएस का एक ट्रेनिंग सेंटर तबाह हो गया। बड़ी संख्या में आईएस आतंकी भी इस हमले में मारे गए हैं। जानकार बता रहे हैं कि हमला पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाके में हुआ है, इसलिए ट्रंप प्रशासन ने पाकिस्तान को भी संदेश देने की कोशिश की है। आगे बढ़ते हैं। आज अंबेडकर जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागपुर पहुंच रहे हैं। नागपुर में मोदी उस दीक्षा भूमि भी जाएंगे जहां बाबा साहब अंबेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं। नागपुर में ही प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत भी करने जा रहे हैं। नागपुर की दीक्षा भूमि आज तैयार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए। बाबा साहेब बी आर अम्बेडकर की 126वीं जयंती के मौके पर आज पीएम मोदी दीक्षा भूमि पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी बाबा साहेब के अस्थि कलश के सामने प्रार्थना और ध्यान करेंगे। अम्बेडकर जयंती के मौके पर दीक्षा भूमि में हर साल भव्य आयोजन होता है। इस बार खुद पीएम मोदी इसका हिस्सा बनेंगे। नागपुर की इस दीक्षा भूमि पर बाबा साहेब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। प्रधानमंत्री ने नागपुर जाने से पहले एक ट्वीट भी किया। नागपुर में दीक्षा भूमि में प्रार्थना करूंगा। दीक्षा भूमि एक पवित्र स्थान है और डॉक्टर अम्बेडकर के बहुत करीब था। नागपुर को दीक्षा भूमि के नाम से भी जाना जाता है। पिछले एक साल से बाबा साहेब का 125वीं जयंती समारोह मनाया जा रहा है। आज इस समारोह का आखिरी दिन है। प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट से सीधे 11:45 पर दीक्षा भूमि पहुंचेंगे और सबसे पहले भगवान बुद्ध और बाबा साहेब अम्बेडकर का अभिवादन करेंगे। मोदी दीक्षा भूमि में बाबा साहेब अम्बेडकर के अस्थि कलश को नमन करेंगे और दीक्षा भूमि के स्तूप में ध्यान भी लगाएंगे। 14 अक्टूबर 1956 को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी दीक्षा भूमि पर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। ये आप ये देख सकते हैं कि अस्थि कलश इस स्तूप के नीचे रखा हुआ है, जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस स्तूप का दर्शन करेंगे जहां पे अस्थि कलश रखा हुआ है। इस गुंबद की ये विशेषता है कि विश्व में इतना गोलाकार गुंबद कहीं पे भी नहीं है। इसके आर्किटेक्ट है, उनको राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कार भी दिया जा चुका है। 90 फीट की रेडियस द्वारा ये जो गुंबद है, ये गुंबद एक विशिष्ट आर्किटेक्चर से बनाया गया। दीक्षा कलश पर आधारित डाक टिकट को भी प्रधानमंत्री मोदी आज जारी करेंगे। दीक्षा कलश के दर्शन के बाद प्रधानमंत्री मोदी नागपुर में कई सरकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। दीक्षा भूमि में साधना करने के बाद, ध्यान करने के बाद, ये जो आप प्रतिमाएं देख रहे हैं भगवान गौतम बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा दीक्षा भूमि के बाहर बनी हुई है। इस प्रांगण में पहुंचने के बाद इन्हें माल्यार्पण करेंगे, यहाँ पे कैंडल जलाएंगे, यहाँ पे ध्यान करेंगे। उसके बाद इस स्थान से मनकापुर और कोराड़ी प्रोजेक्ट की तरफ प्रधानमंत्री प्रस्थान करेंगे। नागपुर में प्रधानमंत्री मोदी का दूसरा कार्यक्रम कोराड़ी में है। कोराड़ी में मोदी 3230 मेगावाट बिजली यूनिट राष्ट्र को सौंपेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कोराड़ी से मानकपुर इंडोर स्टेडियम पहुंचेंगे। मानकपुर में मोदी कई सरकारी योजनाओं का शुभारंभ भी करेंगे। यहां डीजी धन सम्मेलन, दीक्षा भूमि पर डाक टिकट जारी करने के साथ साथ एम्स, IIM और IIIT का शिलान्यास करेंगे। सभी को घर मिले, इस उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना का भूमि पूजन भी करेंगे। यहीं पर लकी ग्राहक योजना और डीजी धन व्यापार योजना के विजेताओं के नाम का ऐलान किया जाएगा। उसके बाद प्रधानमंत्री इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से ही सभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के नागपुर दौरे के लिए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वाराणसी में बीती रात एक शख्स को कुछ अज्ञात लोगों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गौरीगंज इलाके में हुई इस घटना के बाद लोगों का गुस्सा भेलपुर थाना पर टूट पड़ा। लोगों ने थाने का घेराव किया। मामले की जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। झगड़ा किस बात से शुरू हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के जरिए वो अपराधियों को पहचान करेगी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच भी कर रही है। पुलिस के मुताबिक घायल को मेडिकल करके घर भेज दिया गया है। जाहिद अनवर जी जो बेसिकली यहाँ रेवड़ी तला पुलिस चौकी के पास के ही रहने वाले हैं और वो आज बाइक से आ रहे थे अपना कुछ काम निपटा के। वो जरदोरी का काम भी करते हैं। तो जब इधर ब्रॉडवे के सामने वाली जो रोड आती है वहाँ से जब आ रहे थे तो एक दो बाइक वाले जिसमें 3 से 4-5 लोग थे, उनका कहना था कि ये लोग क्या कहते हैं रेड कलर का गमछा लपेटे हुए थे और इन्होंने इनके साथ अभद्रता की, मारपीट की, जिससे इनको इंजरी आई है, चोट आई है। तो
इस पे क्या कहते हैं इमीडिएटली इनको थाने से मेडिकल के लिए रेफर किया गया। मेडिकल करा के इनकी तहरीर पे मुकदमा कायम किया जा रहा है और जनसंपर्क के माध्यम से ऐसे लोग हैं, बहुत से पान वाले होंगे, बहुत से ठेले खुमचे वाले होंगे, हम मैन टू मैन भी कांटेक्ट करेंगे सीसीटीवी फुटेज के बावजूद भी, और ऐसे लोगों को चिन्हित करेंगे, ऐसे लोगों को हम आइसोलेट करेंगे और आइसोलेट कर उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुंबई के पास थाने में कार ठगों के एक गिरोह का पर्दाफाश हुआ है। पुलिस ने इस गिरोह के पास से 41 कार बरामद की है, जबकि अभी तक 3 ठगों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद की गई गाड़ियों में BMW से लेकर स्कॉर्पियो जैसी SUV शामिल है। पुलिस के मुताबिक ये गिरोह लोगों को मुंबई के एक 5 स्टार होटल में किराए पर गाड़ी लगाने का लालच देता था, साथ ही हर महीने 1 से 1.5 लाख की आमदनी का भरोसा भी देता था, जिसके लालच में फंसकर कई लोगों ने लोन लेकर गाड़ियां खरीदी और इस गिरोह को सौंप दी। गिरोह इन लोगों के साथ एक लिखित एग्रीमेंट भी करता था, जिससे लोगों का इन पर भरोसा काफी पक्का हो जाता था। लेकिन जब कई महीनों तक किसी को कोई पैसा नहीं मिला तो श्रीकांत राय के नाम के एक शख्स ने इसकी शिकायत पुलिस से की। पुलिस ने जब छानबीन शुरू की तो रोहित घरत, अनुराग तिवारी और राजेंद्र यादव के नाम के 3 बेरोजगार युवक पकड़े गए, जिनकी निशानदेही पर पुलिस ने मुंबई के अलग अलग इलाकों से 41 कार बरामद की हैं। गरीब गाड़ी मालक होते हैं, उनको यह ऐसी प्रॉमिस करते हैं कि हम आपकी गाड़ी ग्रैंड हयात होटल सांता क्रूज यहाँ मंथली बेसिस पर लगाते हैं और वो गाड़ी का पूरा खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, फ्यूल का खर्चा हम करेंगे और आपको हर महीने में गाड़ी के बदले 1,50,000 रुपये उसका किराया करके आपको 1,50,000 रुपये हर महीने मिलेंगे।